दुनिया में अब तो खूबसूरती को भी खूबी मान लिया गया है। लड़कों की हो या लड़कियों की, हर एक की ख्वाहिश होती है कि उनका रंग गोरा हो, वो खूबसूरत लगे, लोगों की आंखों को भाएं और अपने घरों में बहुत उम्दा रोल में रहें। कायनात हर्बल आपके लिए बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट लेके आए हैं। ये है वाइटनिंग फेस सोप और ये इतना उम्दा है, 100% हर्बल है, हैंडमेड है और आप इसकी पैकिंग इससे पहले कभी आपने ऐसी नहीं देखी होगी। आप इसे अपने बैग में रख सकते हैं, दफ्तर ले जा सकते हैं, स्कूल ले जा सकते हैं, कॉलेज ले जा सकते हैं और मंगवाने का तरीका बहुत आसान है। 0341657826 एक कॉल कीजिए व्हाट्सएप पे और ऑर्डर दीजिए और साथ फेस मास्क, वाइटनिंग फेस मास्क ये ज़रूर मंगवाइएगा। इट्स अ कॉम्बिनेशन, दोनों की पैकिंग भी उम्दा, इसका कलर मुख्तलिफ है, इसका कलर मुख्तलिफ है, लेकिन आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। शादी के बाद लड़कियाँ खुश भी होती हैं पर बड़ी बड़ी गलतियाँ भी करती हैं। जो गलतियाँ लड़कियाँ सबसे ज़्यादा करती हैं उनमें से एक गलती ऐसी है जिसके बारे में आसफ़ा ने सवाल किया है। वो बच्चियाँ जिनकी शादी होने वाली है, वो बच्चियाँ जिनकी शादी अभी अभी हुई है, इन दोनों के लिए तो यूँ समझें कि उनके कान खड़े हो जाने चाहिए। पर वो लड़कियां जो औरतें बन चुकी हैं और ज़रा ज़रा सी बात पे नहीं, बड़ी बड़ी बातों पे अपने मियाँ से, अपनी सास से, अपने ससुर से लड़ के, नाराज़ होके अपने घर आ जाती हैं खुद चल के। यानी नाराज़ होके आने में फ़र्क है। एक है घर वाले निकाल दें, मियाँ आपको घर छोड़ जाए, एक है कि आपने मुंह बनाया, नाराज़ हुए, रिक्शा मंगवाया या घर से किसी को मंगवाया और घर चले गए ये सोच के कि घर में रेड कारपेट बिछा हुआ होगा और वहाँ कोई मुतबादल दुनिया सजी होगी जिसके आप मेहमान खुसूसी होंगे। तो फिर कुछ दिनों के बाद जब तकलीफ़ें शुरू होती हैं और बेवकूफ़ी और बेकदरी होती है तो फिर याद आता कि ये मैंने क्या किया। आसफ़ा कहती हैं कि सर जी मेरी शादी को 2 बरस हुए और शौहर से मेरा अच्छा वक्त गुजरा, लेकिन कुछ अरसा पहले उससे लड़ाई हुई। 1 माह पहले मैं लड़कर नाराज होकर अपने मेके आके बैठ गई। अब कोई मेरी वापसी की बात ही नहीं करता, किसी को फिक्र ही नहीं है। शौहर ये कह रहा है कि जैसे तुम मुंह उठा के गई थी वैसे वापस आ जाओ, मैं तो लेने नहीं आऊंगा। क्या मुझे खुद वापस जाना चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए? बहुत क्रिटिकल मामला है। ये तो खैर इन्होंने वहाँ हमारे वीडियोस में नीचे सवाल किया है। मेरे पास कई दफ़ा काउंसलिंग के लिए ऐसे केसेस आते हैं कि जब बिल्कुल आप स्टक हो जाते हैं, 6-6, 7-7 महीने बेटी को घर आके बैठे जब हो जाएं तो उसके बाद आपको सोशली बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आपके सगे इज़्ज़ा-ओ-कारब, दूसरी बेटियों और बेटों के ससुराल वाले पूछते हैं कि ये लड़की, और ये कहने का हौसला और हिम्मत तो नहीं होती कि लड़की नाराज़ होकर बैठी है, तो 100 बहाने करने पड़ते हैं, झूठ बोलना पड़ता है। तो आसफ़ा, मेरे बच्चे 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है, नाराज़ होकर बैठे रहो इस घर में, उससे आपकी अना सलामत रहेगी कि मैं लड़के आई थी, पर अना की सलामती के चक्कर में आप रिश्ते की मिठास, उसकी खूबी, उसकी खूबसूरती और मजबूती सब खत्म हो जाएगा। और आमतौर पे मैंने देखा है कि अगर ये लंबा हो जाए, 6 माह से बढ़ जाए, साल तक पहुंच जाए, तो फिर वहाँ से पेपर आ जाते हैं, वो ज़्यादा तकलीफदेह होते हैं। दूसरा, जो आपके वालिदैन नहीं कर रहे, वो आमतौर पे होता है कि ससुराल वालों को किसी न किसी बहाने, किसी खाने पे, किसी बच्चे के सालगिरह पे, किसी मौके पे भी बुला लिया जाता है और उस मौके पे ये बात नहीं की जाती बच्चों के रूठने रुठाने की। अगर कोई शुरू करे तो उन्हें कहे जी आप बड़े हैं, आपकी बेटी है, आपका बेटा, आप समझाएं, हमने ब्याह कर आपके हवाले कर दी थी, तो अब हम बीच में नहीं आते। तो आमतौर पे ये बड़ा एक जेस्चर होता है उम्दा जहानत का और एक मैच्योर थिंकिंग का। अच्छा, जिनके वालिदैन या माएँ ताने देने लगती हैं, तुसी यह किता, तेरी माँ ने यह किता, तेरी भैन ने यह किता, तेरे प्यो ने यह किता, तेरे छोटे भरा ने यह किता,
तो वहाँ फिर ये मामला ख़राब हो जाता है। अब आते हैं तीसरे हल की तरफ। ये हल सबसे आसान है और सबसे मज़ेदार भी। थोड़ा सा हौसला चाहिए। तो अपने मियाँ को बताइए 2-3 दिन गैप देने के बाद, जिसमें फ़ोन ना हो, बात ना हो, और उन्हें कहें कि भाई साहब रह गई, मैं बहुत उदास हूँ, आपके बिना नहीं रहा जाता, और आपने थोड़ी सी ज़िद की, ओके मैं आपकी ज़िद को सलूट करती हूँ और मैं आज शाम इतने बजे घर आ रही हूँ, तो प्लीज़ उस वक्त आप वहाँ मौजूद होइएगा और सलाम दुआ के बाद मुझे ऊपर अपने कमरे में ले जाइएगा। यानी ये वापसी आप करेंगे अपने रिक्शे पे, अपनी सवारी पे, मियाँ वहाँ आपको वसूल कर ले, और बाकी जो सारे लोग हैं उनके सामने आपकी नज़रें झुके ना, वो मोमेंट टल जाए, उसके बाद खैर होती है। यानी असल रुकावट उन लम्हों में घर जाने की होती है कि मैं जाऊंगी तो कौन क्या कैसे देखेगा, क्या कहेगा, क्या पूछेगा, आ गई है फिर, नो प्रॉब्लम। जिस बात को कभी दिल से ना भूलें वो ये कि वो घर आपका है, आपकी नस्ल का है। आपको 100 नाराज़गियाँ हो जाएं, आपके मियाँ की लेगेसी, उसकी नेक नामी, उसकी विरासत, उसकी दौलत, उसकी होशमंदी, उसकी दीनदारी सब आपके बच्चों की है। सो अपने यहाँ लाओगे तो आप 2 नंबर शहरी हो जाओगे। वहाँ रहोगे, अगर थोड़ी सी दिक्कत भी है सास की, नंद की या किसी और रिश्ते की, मेरे बच्चे वक्त सदा एक सा नहीं रहता, वक्त बदल जाता है। इस तजर्बे के बाद आप भी बदलिएगा। आइंदा कोई अव्वल तो लड़ाई का मौका ना आना दें, खुद यानी रिफ्ट ना पैदा करें, और जब कोई लड़ने लगे तो वहाँ से टिप जाएं, ऊपर चले जाएं, इधर काम में लग जाएं, और सास कहे तू मेरी सुनदी नहीं तो मुस्कुराएं आगे से, कहें अम्मी जी तुसी वड्डे हो, तेरा हक है नाराज़ होने दा, हो लो तेन मैं रोकना तो गुस्ताखी है ना जी, तो जी तुसी गल कह रहे हो मैं ठीक कर लाँगी। इतना कहने में कितना जोर लगेगा। जो उर्दू स्पीकिंग है वो उर्दू में कह लें, जो पश्तो वाले वो पश्तो में कह लें, कहना यही है। इसके अलावा कुछ कहेंगे तेरी आदत है, तुसी बड़े लंबी जुबान वाले हो, आप ज्यादती करती हैं, आप मेरे माँ बाप को बुरा कहती हैं, आप ये कहती हैं, आप वो कहती हैं, तो फिर मामला बिगड़ जाता है। लेकिन अब जब मामला बिगड़ने वाला हो तो उसको ठीक करने के लिए हमारी काउंसलिंग, हमारे मशवरे, हमारे यहाँ का विजिट, वो हम हाजिर होते हैं। सुबह 9 से रात 9 बजे तक 1-1 घंटे का स्लॉट होता है। भाई ये पेड होता है, ये फ्री में नहीं होता। बैरूनी मुल्क वालों के लिए $80 फीस होती है, वो पहले भेजते हैं। पाकिस्तान वालों के लिए मेरा ख्याल है अगले माह से 10,000 हो जाएगी। तो अभी जो जिसने एडवांटेज लेना है वो ले ले। और बाकी आप कायनात हर्बल से ये मंगवाइए, सब ब्रेन बूस्टर। आपके दिमाग में जो वो केमिकल लोचा पैदा होता है ना लड़ने का, और फिर नींद खराब होती है, फिर आपका दिल खराब होता है, फिर आप लड़ने को करते हैं तो कमज़ोरी हो जाती है। इवन बाज़ वक्त तो याददाश्त ख़राब हो जाती है। लड़ने को बंदा काटने को दौड़ता है अपने अजीज़ोकारों को भी। तो ब्रेन बूस्टर इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। इट्स अ फूड सप्लीमेंट। आपको सुबह लेना है और दूध के साथ 1 चम्मच इसका लीजिए, साथ ही दूध हल्का सा नीम गर्म कोसा सा वो पी लीजिए, तो जो फ़ौरन आपकी वजूद का हिस्सा बन जाएगा। शाम को आपने सुकून लेना है, सुकून भी इसका साथ सप्लीमेंट है, वो 1 चम्मच लेना है आपने, और नींद आपको आराम की आएगी। ज़हनी तौर पे भी काफ़ी सुकून आएगा। मंगवाने का जो फ़ोन नंबर नोट कर लें 0341657826। अब मुझे नंबर याद हो गया, वरना मैं कहीं ना कहीं नंबर भूल जाता था। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अपनी मोहब्बत में हमेशा याद रखिएगा। पीर को मुलाकात होती है आपसे लाइव शो में 11 बजे, 11 से 12 इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।